बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम ओवरहेड का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं तो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कॉस्ट कार्ड, ओवरहेड क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स है, या कॉस्ट सेंटर और उनकी टाइप, उसके बाद हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एलोकेशन, अपॉर्चमेंट, रीअपॉर्चमेंट कर ली, और अब्जॉर्प्शन ओवरहेड, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, अंडर ओवर का कंसेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन आवर रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेशन, कि जो आपने एक्सपेक्टेशन सोची हुई थी उसको आप रिजल्ट के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि हम उससे कितने डेविएट हुए। मसलन जस्ट लाइक हम लोग अगर किसी पेशेंट को भी देखते हैं जब हॉस्पिटल एडमिट होता है और अगर उसको हार्ट बीट की मशीन लगी होती है तो इस तरह उसकी वेव आ रही होती है, और एक सेंटर में भी वेव है। अब ये जो है ना, ये बेसिक उसकी वेव है, ये ऊपर अप एंड डाउन जो है इसको हम वेरिएंसेस कहते हैं। इसी तरह अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसके अंदर भी अप एंड डाउन आ रहे होते हैं कि आपने जो सोचा होता है उसके मुकाबले में आपने क्या किया। तो ऑर्गेनाइजेशन भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करती है कि उसने कितनी सेल सोची थी, कितनी सेल हुई है, उससे ऊपर चली गई तो पॉजिटिव साइड कहते हैं, ऑब्जेक्टिव से नीचे चले गए तो वो नेगेटिव साइड होती है। तो हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन को देखते हैं। एक्सपेक्टेशन से हम मुराद क्या, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, और देखते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो हम उनसे ऊपर निकल गए या हम उससे नीचे रह गए, तो उसको हम सिंपल वर्ड में वेरिएंसेस कहते हैं। अब हमने इस वीडियो के अंदर सिर्फ ओवरहेड के वेरिएंसेस डिस्कस करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्या कहता है? फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस मींस द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड एंड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर। अप्लाइड से मुराद है कि आपने जिस तरह सीजीएस के अंदर हम करते थे कितने अप्लाई किए, एस्टिमेशन क्या थी आपकी और आपके एक्चुअल कितने हुए, उन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। अब रीजन क्या है इसकी? तो देयर आर टू रीजंस मेन। कहता है वेरिएंस मे बी ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लेवल बजट्स फॉर कैपेसिटी लेवल बजट फॉर कैलकुलेटिंग प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एंड द कैपेसिटी लेवल एक्चुअल। मसलन आपने पहले सोचा था कि जी हम जो है इस दफ़ा 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, आपने उसकी जगह 9,000 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए। तो अब यहाँ पर देखें डेविएशन आ गई। आपका ऑब्जेक्टिव था 10,000 यूनिट, आपने प्रोड्यूस किए 9,000 यूनिट्स, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा होगा। ठीक है, तो इसको ये एक तो ये रीज़न बन सकती है कि आपकी एक्टिविटी लेवल चेंज होगी। सेकंड क्या होता है? कहता है द वेरिएंस में बी ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्ट्री ओवरहेड बजट एंड एक्चुअल ओवरहेड। कि हो सकता है कि आपने जब प्लान किया हो कि हमारे कितने ओवरहेड्स आएंगे, उस टाइम आपने फॉर एग्जांपल प्लान किया है कि जी हमारी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी, अगर 10,000 यूनिट बनाने हैं तो हमारी कॉस्ट आनी चाहिए $200,000। ये हमारी कॉस्ट है, ये आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया या बजट सेट कर लिया। बट ड्यू टू मार्केट कंडीशन पेट्रोल महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, जब आपने ये काम किया तो पता चला कि आपके तो $250,000 लग गए, तो इट्स मीन 50,000 आपने ज़्यादा लगा दिए। अब ये कॉस्ट है ज़्यादा लगा दी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे लिए अनफेवरेबल हो गई। तो इस तरह हमने दो दो पॉइंट डिस्कस किए कि समटाइम एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से और समटाइम कॉस्ट के चेंज होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, वेरिएंसेस आ जाते हैं। अब वेरिएंसेस कितनी किस्म के हैं? हमारे पास दो तरह के वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, एक कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और एक स्पेंडिंग वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस को हम वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, स्पेंडिंग को हम बजटिंग वेरिएंस भी कहते हैं। तो कैपेसिटी वेरिएंस किसकी बेस पे निकलता है? ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसकी बेस के ऊपर हम कैपेसिटी वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है जी, इसकी बेस पे क्या निकलेगा हमारे पास? कैपेसिटी वेरिएंस। और ये जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास कॉस्ट का, क्योंकि कॉस्ट है तो उसकी बेस पे हम क्या निकालते हैं? स्पेंडिंग वेरिएंस निकालते हैं। तो ये दो वेरिएंसेस, इन दो रीजंस की हम सेपरेट वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं कि हमें पता चले कि टोटल के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअल किसकी वजह से आ रहा है, वो लेवल्स के चेंज होने की वजह से आ रहा है और वो कॉस्ट के चेंज होने की वजह से आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट के लिए कैपेसिटी रीजन और वेरिएंस, और सेकंड रीजन के लिए हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। आगे हम देखते हैं फर्दर।
वेरिएंस कैलकुलेट किस तरह करते हैं। तो देखिए हमारे पास इसके लिए एक देसी सा टोटका याद रख लें, वो हम लोग लिखते होते थे 80 आप, AC 80 आप। तो ये उर्दू में पढ़ेंगे तो ये क्या बनेगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 80 आप। अब ये तीन चीजें बन गई ना हमारे पास। पहली चीज हमारे पास क्या आ गई, AC। AC का मतलब आप सिंपल वर्ड में ले सकते हैं एक्चुअल, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। E का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड एज पर एक्चुअल कैपेसिटी। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, आपका मतलब क्या था, अब्जॉर्ब, या हम दूसरा लफ्ज इसकी जगह क्या बोलते हैं, अप्लाइड FOH। अब अगर हम अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल भी ले लेते हैं, कल भी हमने वो एग्जांपल की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, यहाँ दोबारा ले लेते हैं। हमने कहा कि हमने कंस्ट्रक्शन करनी है घर में, तो हमारे पास कुछ रूम है और उन रूम के अगेंस्ट हमने कुछ कॉस्ट इनकर्ड करनी है। फॉर एग्जांपल आज हम एस्टिमेशन करते हैं, ये हमने बजट प्रिपेयर किया और बजट प्रिपेयर किया कि हम अगर 200 यूनिट बनाते हैं और तो उसके ऊपर हमारी, या 2 रूम बनाते हैं तो उसके ऊपर हमारी $200 कॉस्ट आएगी। हमने जब एक्चुअल में वर्किंग की तो एक्चुअल वर्किंग हमने बना दी थी 3 रूम, एक्चुअल काम हमने कर दिया 3 रूम बना दिए और उस पर हमारी कॉस्ट 250 आ गई। अब हमने देखना है हमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ। तो हमने क्या कहा, हम इसको ऑब्जॉर्व करेंगे। और ऑब्जॉर्व किस तरह करेंगे कि 3 रूम पे अगर यही पैटर्न होता तो कॉस्ट क्या आती, तो इसको हमने जब इस पे डिवाइड किया तो ये आएगा 100 पर रूम, उसको 3 से मल्टीप्लाई तो 300। अब एस्टिमेशन कह रही है कि अगर 2 कमरे बनाने तो $200 कॉस्ट आनी चाहिए। और आपके पास अब्जॉर्ब के अगर 3 कमरे हो तो 300, 3 पे हमने 250। अब अगर आप देखें, अगर यहाँ पर हम इन दो कॉस्ट को कंपेयर करके, ये 200 ये 300, तो ये कॉस्ट पैटर्न तो सेम है, दोनों में $100 पर यूनिट है। तो ये दोनों कॉस्ट किस वजह से चेंज हो रही हैं, ये दोनों कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के चेंज होने की वजह से हो रही है, जो हमने फर्स्ट रीजन कंसीडर की थी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं सिंपल वर्ड में, ये वेरिएंस कौन सा था फिर हमारे पास, कैपेसिटी वेरिएंस। और अगर हम इन दो कॉस्ट को देखें, इन दो कॉस्ट के अंदर डिफरेंस क्यों आया है, देखिए एक्टिविटी लेवल दोनों में यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर कॉस्ट में फ़र्क है। तो ये जो दो कॉस्ट का फ़र्क है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर का फ़र्क पड़ा है, तो इसको हम एक्सपेंडिचर बटन या स्पेंडिंग वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसी तरह कि अगर हम AC को E के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको हम कहते हैं बजटेड वेरिएंस, BV मीन बजटेड वेरिएंस, जिसको हम दूसरे लफ्जों में स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। और अगर हम इन दो को लेते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं VV मीन वॉल्यूम, वॉल्यूम वेरिएंस भी कहा जाता है इसको, और कैपेसिटी वेरिएंस भी कहा जाता है, जस्ट लाइक जिस तरह बजटिंग को हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं हम इनके फार्मूलों पे। तो बड़े सिंपल से फार्मूले हैं, हमें ये याद करने, 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। सबसे पहले जिस तरह हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास 3 होते हैं रेशियो, सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा एक टोटल वेरिएंस, फिर कैपेसिटी वेरिएंस एंड देन स्पेंडिंग वेरिएंस। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया टोटल फैक्ट्री वेरिएंस। कहता है फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस इन एनालिसिस फार्मूलाज। सबसे पहले टोटल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस का दूसरा नाम हम अंडर ओवर भी कहते हैं इसको, या जो अंडर ओवर हमने पहले कैलकुलेट किया वो बेसिकली टोटल वेरिएंस है। तो अंडर ओवर हमने कैलकुलेट किया, वो भी कंपैरिजन के हम देखना चाह रहे थे कि ज़्यादा खर्चा हो गया कि कम खर्चा हो गया। तो उसका सिंपल फार्मूला हमने पहले ही पढ़ा था, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि वो पहले कैलकुलेट किया होगा, और फैक्ट्री ओवरहेड ले लेंगे। तो फिर नीचे अगर तो पॉजिटिव साइन में वैल्यू आती है तो वो ओवर अप्लाइड है, और अगर नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन मीन एक्चुअल ओवरहेड आर ग्रेटर देन अप्लाइड ओवरहेड, तो फिर हम क्या करेंगे उसको अंडर अप्लाइड।
अब ये अप्लाइड ओवरहेड किस तरह निकलते हैं, तो सिंपल फार्मूला था, हम एक्चुअल कैपेसिटी को, और वो कैपेसिटी 6 टाइप की हो सकती है, हमने डिस्कस किया था, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं अप्लाइड रेट, और इसकी भी 6 टाइप थी। तो अप्लाइड रेट से तो हमारे पास अप्लाइड ओवरहेड आ जाएगा, उसमें से एक्चुअल ओवरहेड हम लेस करेंगे तो अंडर ओवर आ जाएगा। अब ये यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये टोटल वैल्यू आई ना। अब हमें नहीं पता कि इसमें से कितना पोर्शन ऐसा है जो कि कैपेसिटी के चेंज होने से जिसको हम संकड़ क्या कहते हैं, वॉल्यूम के चेंज होने से आ रहा है, और कितना जो चेंज है वो एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग की वजह से आ रहा है। तो उसके लिए 1 by 1 हम दोनों के अलग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम वॉल्यूम वेरिएंस के नाम याद रखना है, वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं, प्रोडक्शन वेरिएंस भी कहते हैं, और लास्ट वन इज सिंपल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहा जाता है। तो 4 नेम है जो पेपर में रैपिडली यूज होते हैं, बुक में भी इसी तरह कोई भी एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकता है। अब वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस, उसकी रीजन यहाँ पर भी हमने देखा था, फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड, ये फैक्ट्री ओवर बजटेड ओवरहेड थे और ये अप्लाइड थे जिसको हम अब्जॉर्ब भी कहते हैं। इनके दरमियान कॉस्ट का बिहेवियर सेम है, जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वॉल्यूम की वजह से। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है डेफिनेशन में कि डिफरेंस बिटवीन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अब बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, कैपेसिटी नेट से मुराद के एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर ये कैलकुलेट करना है। अब ओवरहेड जो होते हैं, बजटेड ओवरहेड जो होते हैं फैक्ट्री, उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक फिक्स पोर्शन होता है और एक वेरिएबल होता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला कहता है बजटेड फिक्स कॉस्ट ले लेंगे, प्लस करेंगे उसमें एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट से मुराद क्या, यहाँ पर देखें OAR कैलकुलेट करते हैं, OAR इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। अब इसके अंदर ये जो OAR है, ये जो OAR होता है, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है। क्यों कि ये बजट ओवरहेड टोटल में है, इसमें फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों है। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल रेट चाहिए, तो वेरिएबल रेट चाहिए तो उसका फार्मूला क्या होगा वेरिएबल रेट का, वेरिएबल OAR इज इक्वल टू बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी, कि अगर वेरिएबल ओवरहेड को सिर्फ एक्टिविटी पे डिवाइड कर देंगे तो वो वेरिएबल रेट आ जाएगा। तो हम वेरिएबल रेट को एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई प्लस फिक्स ओवरहेड लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर तो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द कैपेसिटी अटेन्ड आ जाएगा, और उसमें से अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने पहले से कैलकुलेट किया उसको लेस करेंगे। पॉजिटिव साइन आएगा तो अनफेवरेबल, नेगेटिव साइन आएगा नीचे तो फेवरेबल। उसके बाद हमारे पास थर्ड फार्मूला था हमारे पास स्पेंडिंग वेरिएंस, बजटिंग वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और इसका जो लास्ट नेम होता है इसको हम प्राइस वेरिएंस भी कहते हैं। तो इसके ये 4 नाम है। तो ये बेसिकली किसकी वजह से आता है, एक्सपेंडिचर, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड एंड बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, कि कॉस्ट में जो चेंज आता है उसकी वजह से। तो सिंपल फार्मूला, एक्चुअल ओवरहेड हम ऊपर ले लेते हैं, बजटेड ओवरहेड फॉर द कैपेसिटी वेरिएंस हम यहाँ पर, ये किस तरह निकलता है ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, वहीं से डेटा उठा के इधर पुट कर देंगे। उसी तरह अगर पॉजिटिव साइन आता है नीचे तो वो आपके लिए अनफेवरेबल है, और अगर नेगेटिव साइन आता है नीचे तो वो आपके लिए फेवरेबल वेरिएंस है। अब इन वेरिएंसेस के लिए अगर आप ये वेरिएंसेस चाहिए, हमें जो क्वेश्चन दिया होता है हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन में से 8 चीज़ें पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वो कौन कौन सी 8 चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे लिए पेपर करना आसान हो जाता है। तो डेटा कम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा, तो हम ये एक लिस्ट बना लेते हैं पहले से। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के अंदर से हम बजटेड फिक्स ओवरहेड, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड एंड टोटल ओवरहेड ये सेपरेट कर लेते हैं। अब पेपर में इनमें से कोई सी 2 चीज़ें दी होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 चीज़ें दी होंगी, या फिक्स और टोटल दिया होगा, हम उसमें से लेस करके वेरिएबल निकालेंगे, या वेरिएबल एंड टोटल दिया होगा हम इसमें से लेस करेंगे, या फिक्स एंड वेरिएबल दिया होगा हम इन दोनों को सम अप करके टोटल निकालेंगे। तो इन 3 में से 2 चीज़ें दी होंगी, तीसरी हम कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है। फिर हमारे पास बजटेड कैपेसिटी कितनी है क्वेश्चन में, वो हमने कहा था 6 हो सकती हैं,
परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर, ये तीनों बहुत कम यूज़ होती हैं। मोस्टली क्या यूज़ होगा, लेबर आवर्स यूज़ होगा, मशीन आवर्स यूज़ होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स यूज़ होंगे। उसके बाद एक्चुअल ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो हम फाइंड आउट करके लिख लेंगे। फिर एक्चुअल कैपेसिटी जो भी हमारे पास यूनिट्स लेबर आवर्स या मशीन आवर्स में होगी वो, और फिर हम दो रेट, टोटल ओआर रेट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर वेरिएबल ओवरहेड। टोटल के लिए हम बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड कैपेसिटी, तो यहाँ पर बजटेड ओवरहेड भी दिए होंगे, बजटेड कैपेसिटी भी डिवाइड करेंगे, ओआर आ जाएगा। और इसी तरह अगर वेरिएबल ओवरहेड को बजटेड कैपेसिटी पे डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल रेट आ जाएगा। तो ये 8 चीज़ें हम पहले ही क्वेश्चन से कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने फार्मूलाज पे जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या कह रहा है, एग्जांपल में उसने कहा ए अब्बास कंपनी अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड टू इट्स प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर। अब उसने बेस बता दी कि डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे कैलकुलेशन करनी है। फॉर द ईयर 2020 द कंपनी एस्टिमेट इट्स एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। अब एक्सपेक्टेड कैपेसिटी है ये, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। उसके बाद कहता है डायरेक्ट लेबर आवर्स एस्टिमेट फैक्ट्री। अब ये एस्टिमेट फैक्ट्री ओवरहेड, एस्टिमेट क्या था, हमने कहा बजट या एस्टिमेट दोनों सेम वर्ड होते हैं। उसके बाद फैक्ट्री फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दी। उसके बाद कहता है बाय द एंड ऑफ द 2020 एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड दे दी और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे दिए। और नीचे उसने आपसे तीनों वेरिएंसेस पूछ लिए। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम अपने 8 क्वेश्चन इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये 8 पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले पूछा बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये हमारे पास कैलकुलेट दिया हुआ क्वेश्चन में बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 360 से, वेरिएबल दिया हुआ 660 से। तो यहाँ पर हम डेटा पुट करते जाएंगे जो जो पहले क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आपको दिया हुआ उसने 360,000, वेरिएबल दिया हुआ 660,000। उसके बाद बजटेड कैपेसिटी उसने क्वेश्चन में दी हुई है, यस, सबसे स्टार्ट में उसने दी हुई है 600,000। तो यहाँ पर वो लिख लेंगे 600,000 लेबर आवर। उसके बाद एक्चुअल ओवरहेड सबसे लास्ट में दिए हुए थे 912, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 912,000। उसके बाद एक्चुअल कैपेसिटी दी हुई थी उसने सेकंड लास्ट में 560, तो यहाँ पर हम एक्चुअल 560 लिख लेंगे, 560 लेबर आवर्स जी। उसके बाद हमें अब अब्जॉर्ब ओवरहेड, अब उसके लिए कि अब्जॉर्ब ओवरहेड के लिए बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड टोटल में, तो हमें टोटल नहीं दिया, तो हम इन दोनों को सम अप करेंगे 000662163 और ये आ जाएगा 102। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन। अब नीचे फार्मूले में पुट कर देंगे, बजटेड ओवरहेड हम 102,000, बजटेड कैपेसिटी दी हुई है 600,000। तो इसको जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7 पर लेबर आवर। ये टोटल ओआर आ गया। वेरिएबल के लिए वेरिएबल कॉस्ट पुट करते हैं 660,000, हम ब्रेक जीरो आई थिंक सब कम लग गया, 660,000 डिवाइडेड बाय 600,000 कैलकुलेट किया तो यह 1.1 पर लेबर आवर्स। अब ये हमारा डेटा कंप्लीट है। अब हमने जस्ट उठा के इसको क्वेश्चन में पुट करना फार्मूलाज में। तो सबसे पहले हम उसने क्या पूछा हुआ था, सबसे पहले उसने ये 3 फार्मूले पूछे हुए। सबसे पहले उसने पूछा अंडर ओवर का फर्स्ट, फिर उसने वॉल्यूम वेरिएंस का पूछा हुआ और फिर उसने स्पेंडिंग वेरिएंस का। तो पेपर में भी क्वेश्चन पढ़ के हम 8 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फार्मूलाज लिख के डेटा पुट करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड हमने कहा कभी भी गिवन नहीं होगी। फार्मूला क्या था, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट। अब एक्चुअल कैपेसिटी भी क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने कैलकुलेट की है एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है जी, और अप्लाइड रेट भी हमारे पास गिवन है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल कैपेसिटी दी हुई है 560,000 और अप्लाइड रेट दिया है 1.7। इसको मल्टीप्लाई करें जी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये अप्लाइड वैल्यू आ गई हमारे पास 952,000 और एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे 912,000। जब हमने इसमें किया एडजस्ट किया तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 40,000।
40,000 पॉजिटिव वैल्यू मीन कि हमारे पास ये जो है ओवर अप्लाइड हुआ, ठीक है, ओवर अप्लाइड हमने कर दिया यहाँ पर कि हमने ऑब्जॉर्व ज़्यादा कर दिया। वॉल्यूम वेरिएंस पे आते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस में हमारा बजटेड फैक्ट्री ओवर फोर कैपेसिटी अटेन्ड, ये एक्चुअल कैपेसिटी। अब इसका फार्मूला क्या था, बजटेड फिक्स ओवरहेड। अब वो भी क्वेश्चन में गिवन है फिक्स ओवरहेड। सबसे टॉप पे हमने लिखे थे 360,000 और उसके अंदर वेरिएबल पोर्शन को ऐड करना है, तो 360,000 तो यहाँ पर आ गया, प्लस एक्चुअल कैपेसिटी अभी हमने कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पर भी पुट की है 560,000 और वेरिएबल रेट सबसे लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था 1.1, तो इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करके उसमें सम अप करेंगे। जब सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 976,000 और अप्लाइड फैक्ट्री कितनी आई है 952,000। अप्लाइड ये हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया। जब इनको एडजस्ट किया तो ये भी हमारे पास 24,000 पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास क्या अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड हमारे पास स्पेंडिंग वेरिएंस, उसके लिए एक्चुअल ओवरहेड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में हमने एक्चुअल ओवरहेड पुट किए हुए, ये उठा के यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड है 912,000। उसके बाद बजटेड ओवरहेड चाहिए, तो ये हमने बजटेड ओवरहेड कैलकुलेट किए, यहाँ से उठा के इधर पुट कर देंगे। तो ये बनेगा 976,000, ये हमारे पास आ गया। जब इनको एडजस्ट किया दोनों को तो नीचे वैल्यू हमारे पास आ रही है 64,000 नेगेटिव में, और नेगेटिव में आने की वजह से इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या अनफेवरेबल वेरिएंस है। और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं वेरीफाई भी कर लें। किस तरह वेरीफाई हो सकता है, देखें जी, स्पेंडिंग वेरिएंस है आपके पास 64,000 का अनफेवरेबल, सॉरी फेवरेबल। उसके बाद एक्सपेंड वॉल्यूम वेरिएंस आपके पास है 24,000 का अनफेवरेबल। अगर एडजस्ट करना चाहें तो देखें सिंपल फार्मूला, फेवरेबल में फेवरेबल ऐड होगा, अनफेवरेबल में अनफेवरेबल ऐड होगा, फेवरेबल और अनफेवरेबल होंगे तो आपस में लेस होंगे। तो फेवरेबल की वैल्यू बढ़ी है, इसमें से इसको लेस करें तो ये हमारे पास कितना बनेगा 40,000 फेवरेबल, तो 40,000 वैल्यू आई। तो आप देखें अंडर ओवर का, तो वहां पर भी ऑप्शन आपके पास कितनी आ रही है 40,000 आ रही है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें कितना दोनों को टोटल दोनों वेरिएंस का जो टोटल है वो अंडर ओवर के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से वेरीफाई होता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो वेरिएंस एनालिसिस था ये। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।